निकालना है। कैसे, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल में हमेशा एक नेटवर्क दिया हुआ है, ध्यान रखो 1 2 3 4 इन सभी चीज़ों को हम लोग नोड कहेंगे। दो लगातार नोड, दो एडजेसेंट नोड के मिलने से एक्टिविटी होता है और हर एक्टिविटी के ऊपर में उसका एक्सपेक्टेड टाइम देना है। जैसे 1 2 के लिए पूरा होने का समय है 10, 1 3 के लिए 8, इसके लिए 9, इसके लिए 16। आपका काम होगा सबसे पहले सभी एक्टिविटीज़ को एक लाइन में लिखना और उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड टाइम को लिखना। पहला आपने लिखा 1 2 का एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। 1 3 का एक्सपेक्टेड टाइम कितना लिखा हुआ है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। उसी तरह से 1 4 का, 1 5 1 6 जितना भी है सभी का हम लोग सभी एक्टिविटीज़ के अनुसार उसके एक्सपेक्टेड टाइम लिखेंगे। कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबको हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये करने के बाद हमारा काम शुरू होता है अर्ली स्टार्ट निकालना। अर्ली स्टार्ट के लिए समझिए, पहला नोड ये 1 हमारा है, 1 इज सेट टू बी द फर्स्ट नोड, मतलब स्टार्टिंग नोड। स्टार्टिंग नोड अनलेस कुछ कहा न जाए हम लोग 0 मानेंगे, इसलिए यहाँ पर हो गया। मान लो कहा जाए कि प्रोजेक्ट विल बी स्टार्ट आफ्टर 10 डेज, तो E1 हो जाएगा हमारा 10, फिर दिस प्लस दिस मिलकर हो गया 10। अब ध्यान से देखिए 1 3 के लिए भी स्टार्टिंग नोड हो जाएगा 0 प्लस 8 हो गया 8, इसके लिए भी 0 प्लस 9 हो गया 9। अब यहाँ के लिए क्या होगा 2 5 का मतलब देखो 2 5, 2 के बाद आप तभी काम शुरू करोगे जब ये वाला एक्टिविटी पूरा हो जाएगा। और 1 2 कब पूरा हो रहा है आफ्टर 10 डे, इसलिए यहाँ हो जाएगा 10 और 10 प्लस 8 मिलकर हो गया 18, मतलब 2 5 को पूरा होने में कम से कम 18 दिन का समय। उसी तरह से 4 6 के लिए देखिए 4 6 कहाँ है आपका यहाँ पर, तो 4 के बाद आप तभी करोगे जब ये काम पूरा होगा, मतलब 9 प्लस 6, तो 9 प्लस 7 हो गया 16। उसी तरह से 3 7 के लिए आइए 8 प्लस 16, 5 7 के लिए आइए 5 आपका कहाँ जा रहा है 18 प्लस 7, 6 7 के लिए आइए। अब देखना है 3 7 का काम कब पूरा हो रहा है आफ्टर 24 डे। 5 7 का काम कब पूरा हो रहा है 5 7 देखो यहाँ है आफ्टर 25 डे। 6 7 का काम कब पूरा हो रहा है 23 डे। इसलिए 7 के बाद आप जो भी काम शुरू करेंगे वो इस तीनों का जो मैक्सिमम रहेगा उसके बाद करना है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो। नेक्स्ट आ जाओ, इट इज सिंपल। 5 8 के लिए यहाँ क्या लिखेंगे जी बोलिए जल्दी, और फिर 18 प्लस 6 मिलके हो गया आपका 24। 6 9 के लिए क्या लिखेंगे 4 6 देखो आपका कहाँ खत्म हो रहा है 16 पे, 16 प्लस 5 हो गया 20। इसके लिए क्या लिखेंगे, अब यहीं पर ध्यान देना। 7 10 के लिए आप कहोगे 7 हमारा 23 डेज में हो रहा है, 6 7 5 7 हमारा इतना में हो रहा है, 3 7 इतना में हो रहा है। मैंने क्या कहा इस तीनों का जो मैक्सिमम है वो लिखा जाए। फिर 25 प्लस 12 कितना हो गया, इट इज सिंपल। 8 के लिए देखिए 8 वाला कॉलम हमारा कब पूरा हो रहा है, और 24 प्लस 13, फिर उसी तरह से इसके बारे में देखो ये कितना हो गया। तो इस तरह से हमने अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकाला। आपको ध्यान देना है पहला नोट के लिए कुछ कहानी है तो 0 लिखेंगे और लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम कैसे निकलता है ध्यान से देखो। दिस इज डन बाय मूविंग बैकवर्ड थ्रू द प्रोजेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड। इस बार हम लोग नेटवर्क डायग्राम के लास्ट में जाएंगे। जैसे 1 हमारा इनिशियल नोड था, देखना है कि लास्ट नोड क्या है, जिसके बाद आप कहेंगे प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, और वहाँ से हम लोग पीछे की ओर मुड़कर कैलकुलेशंस करें। कैलकुलेशंस करने का तरीका ध्यान से देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट नोड का जो लेटेस्ट फिनिश टाइम रहेगा वही होगा जो लास्ट नोड का अर्लीस्ट फिनिश टाइम आपने पहले निकाला है, और फिर ये बैक फॉर्मूला से हम लोग आगे चलिए। इतना काम आपने पिछली क्लास में कर लिया था। क्या था, ये सभी आपके एक्टिविटीज़ थे। एक्टिविटीज़ को पूरा करने का ये एक्सपेक्टेड टाइम था, उसका ये अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम था, और उसका ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम। हमने क्या कहा, इस बार हम लोग सबसे अंतिम नोड में जाएंगे और वहाँ से पीछे की ओर कैलकुलेशन करेंगे। तो फार्मूला देखने से ही लगता है कि 10 इज द लास्ट नोड। अब 10 के लिए हम लोग यहाँ पर लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या रखेंगे, तो मैंने कहा था कि जो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट होगा। अब ध्यान से देखो 10 के लिए 37 है, 37 है, 36 है,
तो इसका अर्लीस्ट फिनिश क्या कहलाएगा 37। तो यहाँ आपका सबसे पहला काम करना होगा, क्या लिखेंगे जी, जल्दी बोलो 37। अब हम लोग को बैक मूवमेंट करना है, मतलब ये टाइम 37 माइनस TIJ मतलब ये 15। 37 माइनस 15 कीजिए, कितना आएगा बोलो जल्दी 22। उसी तरह से 8 10, यहाँ भी 10 इज द लास्ट नो, यहाँ भी 37 होगा और 37 माइनस 13 करोगे कितना आएगा 24। गुड। यहाँ भी आपका 37 होगा, 37 माइनस 12 कीजिए 25। वेरी गुड। अब आना है 6 9 में। 6 9 कैसे जाएंगे, अब देखना है 9 10 आपका यहाँ पर आया 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 राइट। अब ये 22 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, फिर उसी तरह से यहाँ पर देखो ये क्या है नोट 5 8 के लिए 8 10 के लिए आपने क्या लिखा था 24, यहाँ हो जाएगा 24। 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा 18। गुड। उसी तरह 6 7 के लिए मतलब ये 25 माइनस 7, यहाँ पर बतलाओ ये है आपका 5 7 25 माइनस 18। फिर यहाँ के लिए आ जाएगा हमारा 25 3 7 25 माइनस 16 9 हो गया। फिर यहाँ के लिए हो गया 17 माइनस 7 10, यहाँ के लिए हो गया 18 माइनस 8, यहाँ के लिए हो गया 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 इज 1, यहाँ के लिए हो गया 9 माइनस 8 इज 1, एंड फाइनली इसके लिए 10 माइनस दिस 10 बिकम 0। इस तरह आप हर एक्टिविटीज के लिए लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालते हैं। लास्ट कॉलम जो कि इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है वो है स्लैक टाइम निकालना या फ्लो टाइम निकालना। ध्यान से देखिए, अभी तक आपने अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश निकाला, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश। अब स्लैक टाइम के लिए है लेटेस्ट फिनिश में अर्लीस्ट फिनिश को माइनस करो या लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट, दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूला के को आप ऑप्ट करें, आपको इसका आंसर मिलेगा। मतलब इसका आंसर कितना होगा 10 माइनस 10। यहाँ पर 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा, फिर 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा 17 माइनस 16 25 माइनस 24 25 माइनस 25 25 minus 23 24 minus 24 24 minus 24 22 minus 21 37 minus 37 37 minus 37 37 minus 36। तो इस तरह हमारा स्लैक टाइम निकला। स्लैक का मतलब समझो, प्रोजेक्ट को अगर समय पर पूरा करना है तो जिसका स्लैक टाइम 0 है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिसका स्लैक टाइम 1 या 2 है, इट शोज कि इस एक्टिविटी को शुरू करने में आप एक दिन डिले कर सकते हैं। 2 आने का मतलब इस एक्टिविटी को शुरू करने में आप 2 दिन का समय ले सकते हैं। इससे प्रोजेक्ट का फाइनल कंप्लीशन डेट में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसका स्लैक टाइम 0 है उसको आपको उसी समय में पूरा करना होगा, अनलेस प्रोजेक्ट हमारा सही समय से पूरा नहीं होगा। इस तरह से 1 2 2 5 5 7 7 10 और क्रिटिकल एक्टिविटी। एक और है, ध्यान से देखो 1 2, उसके बाद हो गया 2 5, फिर हो गया 5 8, सभी में देखिए 0 0 है, फिर है 8 10। दीज आर द। थैंक यू।